So today we are going to discuss the 5 rules for finding the integrating factor, because yesterday in the last lecture we have discussed one rule, that is to find the integrating factor by inspection. But here you need to memorize so many things. Now today we are going to discuss the next 5 methods, 5 rules to find the integrating factor, so that you can convert a non-exact differential equation to exact differential equation, so that you can find its solution. तो पहले तो आपको ये चीज पूरा क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है एम डी एक्स एंड डी वाई इज इक्वल टू 0, जो m और m n है ये बोथ आर द फंक्शन ऑफ x एंड y. It depends, but it may be. So when you will find derivative of m with respect to y and derivative of n with respect to x, if they are equal, then equation 1 is exact differential equation, and if curl m by curl y is not is equal to curl n by curl x, then equation 1 is non-exact differential equation. तो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके हमारा मेथोडोलॉजी है, वी हैव ए स्टैंडर्ड वे टू फाइंड आउट सॉल्यूशन. बट जब नॉन एग्जैक्ट होती है तो वी डू नॉट हैव ए मेथड. तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दैट वैल्यू which when you will multiply with the non-exact differential equation it will become exact. So we are learning here how to find the integrating factor. तो 5 मेथड हम लर्न करने जा रहे हैं. जो रूल नंबर 1 जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था, सो रूल नंबर 1, इफ पहली बात तो ये रूल तभी होगा जब ये नॉन एग्जैक्ट है. when this is differential equation is not exact differential equation, okay, then we are finding the integrating factor. Rule to find integrating factor. तो सबसे पहले if m dx n dy is equal to 0 is homogeneous. पहला, अगर वो exact differential equation नहीं है और with the help of inspection you are not able to find its integrating factor, then check whether it is homogeneous or not. Homogeneous in x and y. तो होमोजेनियस देखने का बड़ा सिंपल मेथोडोलॉजी है कि जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ. जैसे आपको यहाँ सॉल्व क्वेश्चन दे देते हैं आपकी बुक में से. तो जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy. तो बेटा ये जो होमोजेनियस है, होमोजेनियस क्या होता है कि जितनी भी टर्म होंगी m के अंदर उन सभी की डिग्री सेम होगी. देखो इसकी डिग्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है. तो ऑल टर्म इन द m और n हैव द सेम डिग्री. अब अगर ये होमोजेनियस हो, अगर ये इक्वेशन जो है ये होमोजेनियस है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर will be is equal to 1 over mx plus ny. ये अब आपको याद रखना पड़ेगा. तो बट एक चीज आप जरूर चेक कर लीजिए, प्रोवाइडेड द गिवन इक्वेशन शुड नॉट बी एग्जैक्ट. अगर वो ऑलरेडी एग्जैक्ट है तो ये फिर एफर्ट करने का मतलब नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यू हैव टू वेरीफाई एट द फर्स्ट स्टेप. तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं. ये आपका अनसॉल्व क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है. तो यहाँ पे हेयर m is equal to x square y minus 2x y square and n is equal to, ये माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा, माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस
3x स्क्वायर y। बेटा जी इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, यू विल गेट x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4xy, because when you finding the derivative with respect to y, x will be constant. So derivative of n with respect to x, it will be minus 3x square और plus 6xy। और बेटा जी यहाँ पे क्लियर कट है, therefore curl m by curl y is not is equal to curl n by curl x, therefore equation 1 is not exact। जब वो एग्जैक्ट नहीं है तो हमें ये पता है, बट इक्वेशन 1 is homogeneous। अगर वो homogeneous है तो then therefore integrating factor will be is equal to 1 over mx plus ny। और बेटा जी m आपके पास ये है x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर इंटू x प्लस ny, y बाहर लिख दीजिए n हमारे पास है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो देखते हैं क्या बनता है जी। ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ गया एक्स क्यूब इंटू वाई, ये x मल्टीप्लाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब वाई, ये वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेटा जी ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग IF on both sides of equation 1 we get equation 1 हमारे पास थी x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा जी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जैक्ट बन गई कि नहीं बन गई, तो ये अब ऑलरेडी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपका सिर्फ काम इतना है कि इसको आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मानकर इसका सोल्यूशन निकालना है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहते हो फर्दर एक बार, तो ये जिससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से कट गया वाई से गया 1 ओवर वाई आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, वाई स्क्वायर से कट गया 1 ओवर माइनस 2 ओवर एक्स आ गया इंटू डी एक्स, ये इससे डिवाइड किया तो हमारे पास x रह गया और वाई स्क्वायर रह गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3 ओवर वाई रह गया dy इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये एग्जैक्ट बन चुकी है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब आपका इसका सोल्यूशन, देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज, इंटीग्रेशन करोगे m का जो भी नया m बन चुका है 1 ओवर वाई माइनस 2 ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स taking y as a constant plus integration of all the term of n without does not contain x। इसके अंदर दो टर्म है, ये और ये, इसके अंदर तो x है तो ये तो हम लेंगे नहीं, ये लेंगे पर माइनस माइनस प्लस, तो ये लेंगे 3 ओवर वाई विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1 ओवर वाई का विद रिस्पेक्ट टू x x ओवर y, तो माइनस 2 1 ओवर x का विद रिस्पेक्ट टू x log x प्लस 3 1 ओवर वाई का log y इज इक्वल टू c। तो बेटा जी दिस इज द आंसर। रखना है कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रूल नंबर 2, कब चेक करना है, पहली बात तो वो नॉन एग्जैक्ट होनी चाहिए,
और फिर सबसे पहले तो होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए। अगर वो होमोजीनियस नहीं है, नॉन एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, होमोजीनियस नहीं है, देन यू विल मूव टू द रूल नंबर 2। अब वो किस फॉर्म की होनी चाहिए? इफ द इक्वेशन m dx n dy इज ऑफ द फॉर्म देखो बड़े ध्यान से देखना है कि एक फंक्शन हो, कुछ भी नाम रख लो, जैसे f(x1y) रख दिया, और xy का फंक्शन हो और y उसमें से कॉमन निकल सके पूरे फंक्शन में से, dx। दूसरा एक अनदर फंक्शन हो xy का और उसमें से x कॉमन निकल सके dy। अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/mx minus ny। ये प्रोवाइडेड mx minus ny must not be 0। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। करेक्ट। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है जी। सॉल्व। देखो y 1 minus xy into dx minus x 1 plus xy dy। देखो बेटा, ये फंक्शन ऑफ, पहली बात तो ये होमोजीनियस है नहीं, नॉन एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हो, नॉन एग्जैक्ट होगी तभी तो यहाँ पे है, वैसे हमें वेरीफाई कर सकते हैं बड़ी इजीली। पर एक चीज ये देखो चेक करनी है कि ये वाकई ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हेयर m इज इक्वल टू, m तो वैसे भी आपको निकालना है, ये हो गया y, ये माइनस एक्स वाई स्क्र, एंड n इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र वाई। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो यू विल गेट 1 हेयर, हेयर विल बी माइनस 2xy। तो डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया जी -1, ये आ गया जी -2xy। सो इट इज वेरी मच क्लियर, कर्ल m by कर्ल y is not is equal to कर्ल n by कर्ल x, therefore not exact। तो अब ये होमोजेनियस नहीं है, तो सेकंड रूल देखो, ये फंक्शन है एक्स वाई का, y कॉमन निकाल दिया, ये फंक्शन है एक्स वाई का, x कॉमन निकला हुआ है, तो इस फॉर्म की ये इक्वेशन बन रही है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/mx minus ny। m आपके पास ये है, y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करना, x माइनस n हमारे पास कितना है, -x स्क्वायर वाई इंटू वाई। इसको बेटा जी थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो गया जी एक्स वाई, ये -x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेटा जी ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 1/2xy आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ चुका है, देयरफॉर IF इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, कि आपको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को थ्रू आउट द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग both sides with IF to given equation, we get हमारे पास y 1 minus xy dx डिवाइडेड बाई 2xy, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x 1 plus xy dy डिवाइडेड बाई 2xy इज इक्वल टू 0। ये अब एग्जैक्ट बन चुकी है। अब जो कैंसिल करना है वो कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पास ये 1/2x माइनस y/2 dx, ये मेरे पास 1/2x, नहीं यहाँ पे x कैंसिल हुआ था,
हमने y कैंसिल कर दिया, टू वाई तो प्लस x बाई टू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है, तो इसका देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन 1/m का जो भी है उसका इंटीग्रेशन with respect to x, term of all the term of n does not contain x। इसके अंदर दो टर्म है, ये तो x के साथ है, इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे -1/2y with respect to y is equal to c। तो बेटा जी ये 1/2 log x, ये माइनस y/2x, ये -1/2 log x log y is equal to c। दिस इज द आंसर। अब रूल नंबर थर्ड आपने कब अप्लाई करना है, ना तो वो होमोजेनियस है और ना ही वो सेकंड टाइप की है, देन व्हाट यू विल डू, दोनों जब फेल हो जाएंगे मेथड, तो इफ इन द इक्वेशन, रूल नंबर थर्ड और फोर्थ में आपको इकट्ठा ही बताऊंगा, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपने क्या किया कि m का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, और n का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इट इज नॉट एग्जैक्ट हो गई। बाकी आपने देखा होमोजीनियस भी नहीं है, टाइप 2 भी नहीं है, तो फिर आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x का डिफरेंस करोगे, उसको डिवाइड करोगे n से। तो अगर वो फंक्शन ऑफ x आ गया ओनली, उसमें y नहीं रहा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर will be e raised to power integration of fx with respect to x। ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपका ये जो इक्वेशन है, इफ इन इक्वेशन m dx n dy इज इक्वल टू 0, तो अगर वो फंक्शन ऑफ x नहीं है, इन आपने डिफरेंस करके n से डिवाइड किया, तो डिफरेंस ऑफ n, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना है कि नहीं। देखो बेटा जी, जब आप कर्ल m को कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x को डिफरेंस करोगे, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका आपको न्यूमिनेटर तो पता लग ही जाएगा। वो n से अगर पूरा कैंसिल होके प्योरली फंक्शन ऑफ x आ रहा है, वो आपको देख के पता लग जाना। अब बोलोगे सर इसमें दोनों डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, इसमें इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है जी। तो पर डिफरेंस सेम ही है, बस माइनस आएगा। तो अगर इसको m से डिवाइड करने के बाद ये प्योरली फंक्शन ऑफ y आ जाए, ठीक है, तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू पावर एफ वाई, जो भी आ गया है यहाँ, ये जो यहाँ आ गया था वो यहाँ लिया, जो यहाँ आ गया था वो यहाँ लिया, विद रिस्पेक्ट टू y। ये रूल आपका सिमिलर काइंड के हैं, बट इसमें डिफरेंस है, कुछ इक्वेशन को इसको 3 को करेंगे सेटिस्फाई, कुछ 4 को। तो ये आपको बेटा जी टेक्निकली याद रखना पड़ेगा। ओके, देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप इसका लोगे जी m, here m is equal to 3x square y cube e raised to power y plus y cube plus y square, and n is equal to x cube e raised to power y raised to power 3 e raised to power y
माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई किया जाएगा। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, नहीं एक्स भी कांस्टेंट। ओके, अब ये जो है ये u इंटू वी रहेगा। ये क्या रहेगा? u इंटू वी। तो 3x स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया, वाई क्यूब का आउटसाइड लिया, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और ई रेज़ पर वाई, ये होगा खत्म। इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2y। सो कर्ल n बाय कर्ल x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई क्यूब ई रेज़ टू पावर वाई, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y। आपने अच्छे से देख लिया, आपने डेरिवेटिव कर दिया। अब ये इक्वल तो है नहीं, सो देयरफॉर कर्ल m बाय कर्ल y is not is equal to curl n by curl x, so therefore not exact। डन। अब हम ये देखते हैं कि आप बोलोगे सर हम अब कर्ल n में से कर्ल y निकालें या कर्ल y में से कर्ल n निकालें, वो आपकी मर्जी बेटा, कोई मर्जी निकाल लो, दोनों डिफरेंस तो माइनस का ही है ना, कोई चक्कर नहीं। अब जो मर्जी निकालिए लो। आपके दिमाग में था सर हम पहले कर्ल m बाय कर्ल y निकालते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर लीजिए। देखो होमोजेनियस है नहीं, तो कोई भी आप यही इन दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस कर दो, बाद में देखते हैं क्या बनता है। तो कर्ल एम पर इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर लेता हूँ। 3x स्क्वायर वाई क्यूब ई रेस्ट पावर वाई, ये 3 अगर 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई रेस्ट पावर वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस डी एक्स डी एन, इसका होगा माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब ई रेस्ट पावर वाई प्लस वाई। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, बाहर माइनस है। अब डिवाइड तो बाद में देखेंगे, पहले तो हम इनका डिफरेंस देखें कि m से डिवाइड करना है कि n से डिवाइड करना है, ये देखा जाएगा। ये इससे कैंसिल हो रहा है, मेरे पास बच गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y, करेक्ट। अब एक तो हमारे पास n से तो ये डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। m से डिवाइड हो सकता है, पर जो m से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है वो बोलता है जी हमें कर्ल n बाय कर्ल m को डिफरेंस करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y, सिंपल इसके अंदर माइनस लगा दो, क्योंकि ये कर्ल m बाय कर्ल n माइनस n था, तो आपको क्लियर हो गया। तो इसमें से हम एक काम करते हैं, इसको हम माइनस लगा लेते हैं, इसमें से 9x बाहर लिख देते हैं माइनस, बाद में देखते हैं कि क्या बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लो, अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ m से, तो m जो हमारा है, m था हमारे पास 3x स्क्वायर वाई क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर डिनोमिनेटर से अब y निकाल देते हैं ना कॉमन, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई रेस्ट पावर वाई वाई स्क्वायर और y इनसे मैच करना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड न्यूमिनेटर से भी आप 3 कॉमन निकाल दो, तो ये आ गया जी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई रेस्ट पावर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। बेटा जी ये कट गए, हमारे पास आ गया -3/y। इट इज ए प्योरली द फंक्शन ऑफ y। तो ध्यान देखो, ये इससे मैच कर रहा है, तो जो प्योरली द फंक्शन ऑफ y होगा, तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy कितना -3/y
विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो बेटा जी -3 तो आउटसाइड हुआ लॉग वाई। सुन लो जरा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बताने लगा हूँ। ई लॉग वाई, आपको पता है लॉग ए रेज टू पावर बी होता है बी लॉग ए, तो ये -3 चला गया ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप, ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग होता है। ये ई की पावर लॉग वाई इज इक्वल टू वाई होता है, तो दिस विल बी वाई की पावर -3। तो हमारे पास 1/y की पावर 3, ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/y रेज टू पावर 3। देयरफॉर नाउ मल्टीप्लाइंग, आप इस को इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको जो गिवन इक्वेशन थी। So multiplying both sides now, multiplying both sides with IF to equation 1 we get, तो दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 3x² क्यूब e रेज टू पावर y x³ y² dx y रेज टू पावर 3 प्लस x³ y3 e रेज टू पावर y माइनस xy अपॉन y3 इंटू dy। थोड़ा सा अगर आप इसको फर्दर सॉल्यूशन करते हो तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x² y³ से कैंसिल हो गया, e रेज टू पावर y, इससे हमारे पास आ गया ये y³ था यार, ये आ गया जी 1, ये 1/y रह गया इंटू dx। इसको इससे डिवाइड किया, ये आ गया मेरे पास x³ e रेज टू पावर y, यहाँ पे रह गया मेरे पास xy² dy इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है 3x² e रेज टू पावर y प्लस 1 प्लस 1/y विद रिस्पेक्ट टू x, और टर्म ऑफ ऑल देन डज नॉट कंटेन x, दोनों टर्म x कंटेन कर रही है तो कोई भी नहीं लोगे आप, इज इक्वल टू c। तो e रेज टू पावर y 3x, 3 आउटसाइड x² का x³ बाई 3, 1 का x, और यहाँ x/y इज इक्वल टू c, ये कैंसिल हो गया। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द रूल नंबर 5। रूल 5 तब आपने अप्लाई करना है जब ये चारों के चारों रूल आपके यूजफुल एप्लीकेबल नहीं हो रहे, देन यू थिंक अबाउट द रूल नंबर 5। इफ द इक्वेशन इज, किस तरह की हो, देखो x की पावर a y रेज टू पावर b इंटू my dx प्लस nx dy प्लस x रेज टू पावर a डैश y रेज टू पावर b डैश और m डैश y dx n डैश x dy इज इक्वल टू 0। जब इस फॉर्म की इक्वेशन मिल जाए आपको, देन इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर will be is equal to x रेज टू पावर h एंड y रेज टू पावर k। आप बोलोगे सर यहाँ पे h k तो है नहीं, तो h k निकालने के लिए हम आपको एक रिलेशन देंगे वेयर a प्लस h प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 अपॉन n, कॉमा a डैश प्लस h प्लस 1 अपॉन m डैश will be is equal to b डैश प्लस k प्लस 1 अपॉन n डैश। ये दो इक्वेशन में से h और k की वैल्यू आप सॉल्व करके निकालो, और वो h और k की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे।
So that will be your integrating factor. You will take a, b, m, n, a dash, b dash, m dash, n dash from the given equation. बेटा जी ध्यान से देखो, see this question, this is unsolved question from your exercise 21 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे इसको सॉल्व करना है। पहली बात तो ये वेरीफाई कर लो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्ट देखने के लिए हेयर m इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई माइनस 3y रेज टू पावर 3, n इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 3 प्लस 2xy क्यूब। ओके, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, कर्ल m बाय कर्ल x वाई, सॉरी, तो अगर 2x स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया जी 9y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, कर्ल n बाय कर्ल x 9x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। It is very much clear curl m by curl y not is equal to curl n by curl x. Therefore, not exact. Correct? Now, अब हमें इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सबसे पहले तो ये देखो होमोजीनियस तो ये है नहीं, क्योंकि डिग्री इधर 4 है इधर 3 है, डिफरेंट आ गई, होमोजीनियस नहीं। ये मैं आपको बता दूं, कुछ गलती होगी मेरे से, ये जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ ये 4 है, ये अगर 4 होगा तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ क्यूब आएगा, और तो कुछ नहीं, 4 है और बाकी सब ठीक। पहले तो जरा इस फॉर्म को देखिए आप कि dx और dy लाना आपने, फिर mn मिलेंगे, इधर भी dx और dy लाना है। तो हमारे पास एक दो टर्म dx के अंदर है, दो टर्म dy के साथ है, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। कैसे? मैंने क्या किया, ये जो है हमारे पास 2x स्क्वायर y ये dx के साथ है, इधर से मैं ले आया 3x क्यूब dy ये dy के साथ है, इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ये देखो, ये माइनस प्लस, ये -3y4 dx के साथ है, ये प्लस 2xy क्यूब dy के साथ है, ठीक है जी। मैंने अलग अलग कर दिया, तो वेरी इजीली यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये स्टेप, अब जो मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो एक्स वाई दोनों टर्म में से, वो निकाल दीजिए, ठीक है जी। तो मैंने यहां से, मेरे को एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, वो निकाल दिया, और वाई तो निकल नहीं रहा, तो अंदर का रह गया 2y dx, यहाँ का रह गया 3x dy, करेक्ट, ये रह गया। ओके, और देखना फॉर्मेशन अपने आप बन जाएगी। यहां से मैं जो मैक्सिमम y क्यूब निकल रहा है, यहां से प्लस y क्यूब निकाला, -3y रह गया dx प्लस 2x dy रह गया। देखो आपको ये फॉर्म में dx के साथ y चाहिए था, dx के साथ y चाहिए था, और dy के साथ x चाहिए था, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, बिल्कुल सही मिल रहा है, देखो dx के साथ y है और dy के साथ x है, dx के साथ y है और dxy के साथ x है, ये देखो आप, dx के साथ y है और dy के साथ x है, dx के साथ y है और dy के साथ x है। अंडरस्टैंड और नॉट? और कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर जी बाहर तो हमारे पास x और y दोनों है, यहाँ पे भी x और y दोनों है, हमारे पास नहीं है, तो क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ y की पावर 0, यहाँ y की पावर 3 है तो x की पावर 0। ये भी स्टेप क्लियर बेटा जी? तो यहाँ पे दोबारा से, तो जो आपकी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को आप इससे कंपैरिजन करो, तो दिस इंप्लाइज
ए की वैल्यू बेटा जी x की पावर है, ए की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, m की जगह पे 2 है, m की वैल्यू 2 आ गई, n की जगह पे 3 है, ये हो गया। इधर मेरे पास a डैश की वैल्यू x की पावर है 0 आ गई, b डैश की वैल्यू 3 आ गई, m डैश की जगह पे -3 है, n डैश की जगह पे 2 है। अब हमारे पास जो रिलेशन थी a प्लस h प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 अपॉन n, दूसरी थी हमारे पास a डैश प्लस h प्लस 1 अपॉन m डैश इज इक्वल टू b डैश प्लस k प्लस 1 अपॉन n डैश। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए a और b की। a की वैल्यू बेटा 2 है, 2 प्लस h पता नहीं है 1, m की वैल्यू कितनी है 2, b हमारे पास 0 है, k प्लस 1, n कितना हमारे पास 3। ठीक है जी, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ गया 3h, ये h प्लस 2 है, एक स्टेप लिख देते हैं आपको, 2 k प्लस 1, ये बन गया जी 3h प्लस 6, ये 2k प्लस 2, 3h माइनस 2k, ये 6 इधर आ गया, 2 माइनस 6 माइनस 4, इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। आगे यहाँ पे a डैश की वैल्यू 0, h प्लस 1, m डैश की वैल्यू -3, ये b डैश की वैल्यू 3, k प्लस 1 अपॉन, यहाँ गलती होगी बेटा जी हमारे से, यह 2 प्लस 1 3 था, 3 इज इक्वल टू 9, तो 2 माइनस 9 7 आना। ओके, अच्छा ये देखिए 3 प्लस ये n डैश की वैल्यू हमारे पास है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया h प्लस 1 से, ये -3 मल्टीप्लाई होगा k प्लस 4 से, तो 2h प्लस 2 -3k -12, ये हो गया जी 2h प्लस 3k इज इक्वल टू -14, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख रहा हूँ 3h माइनस 2k इज इक्वल टू -7, 2h प्लस 3k, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। मैं इसको अब h एलिमिनेट कर लेता हूँ, पहले मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इनके कोफिशिएंट सेम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट यू विल गेट हियर, -4 -9k, -4 -9 -13k, करेक्ट। इधर मेरे पास 2 इंटू -7 -14, ओके, और ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस 3 इंटू 14, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई किया 14 से प्लस के, और आपके पास जब आप 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आता है 42, और माइनस करोगे 14 तो बन गया 28, और पॉजिटिव आएंगे 28 आएंगे पॉजिटिव, आने दीजिए जो आ रहा है, तो दिस इज 28, तो k की वैल्यू बेटा आ गई 28 -28/30, डन। ये k की वैल्यू आपने पुट कर दी किसी भी एक इक्वेशन में, 3k 3h माइनस 2k, बस गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई चिंता नहीं। तो 3k माइनस 2, ये -28/30 -7, 3k -7, इधर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इधर आके फिर माइनस हो गए, तो यह 13 आ गया। ठीक है जी, तो मेरे पास 28 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 2 से 56, ठीक है जी, ये बन गया 56, और ठीक है,
आगे चलते हैं। तो -13 इंटू 7 91। तो 91 को 91 में हमने ऐड कर लिया 56, तो ये बन गया जी -203 अपॉन 13। तो डिवाइड भी नहीं हो रहा। मेरे पास h की वैल्यू आएगी -203। ये आपको सॉल्यूशन करना है, उसके बाद सिंपली, ठीक है।